रांची में इस प्रांगण में 1 वर्ष पूर्व हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया था। शिव चर्चा का ये दूसरा कार्यक्रम इस प्रांगण में। आपको मालूम है कि इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। इस कार्यक्रम के माध्यम से या इस महोत्सव के द्वारा एक ही बात हम लोग सुनाना और समझाना आपको चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा तो सदियों से, वर्षों से, हजार वर्षों से हमारे आपके घरों में होती चली आई। शिव को हमारे यहाँ, हमारे देश में, भारतीय भूखंड में ईश्वर समझा गया है और ठीक इसके उल्टा ईश्वर को शिव समझा गया है। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन शिव की कल्पना केवल महेश के रूप में नहीं है, महेश्वर के रूप में। और यहाँ जिस शिव की चर्चा हम लोग करने आए हैं वो महेश्वर शिव की चर्चा करने आए हैं, ईश्वर शिव की चर्चा करने आए हैं। वह शिव जो केवल सृष्टि का लय करता है, वह शिव जो सृष्टि के विनाश का देवता माना जाता है, मात्र उस शिव की हम लोग चर्चा करने नहीं आए, नहीं बैठे। हम लोग उस शिव की चर्चा कर रहे हैं जो ईश्वर है और जिसकी इच्छा से उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। उसी शिव को गुरु मानने की बात यहाँ कही जा रही है और कही जाएगी। शिव का अर्थ आपको ये अपने दिमाग में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग उस शिव की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जिसको ईश्वर और महेश्वर कहा गया है। ये जो आप महादेव के रूप में देवघर में पूजते हैं शिव को, या शिव मंदिरों में पूजते हैं, या अन्य स्थानों पे शिव पूजे जाते हैं, या वही शिव है जो ईश्वर है। लेकिन ईश्वर का वह देवत्व स्वरूप है। ईश्वर में तो सब कुछ। आप जानते हैं कि शिव की पूजा में दुर्वासा जैसे ऋषि भी पैदा हुए, शिव की पूजा में बड़े बड़े संत भी पैदा हुए, शिव से जुड़े लोग रहे हैं जो बहुत क्रोधी हुए हैं, कापालिक संप्रदाय चला है। शिव की पूजा से जुड़े हुए लोग श्मशान की साधना से भी जुड़े रहे हैं। वो शिव का दूसरा स्वरूप है। एक आदमी के बहुत से स्वरूप होते हैं। आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही पति हैं, आप ही पुत्र हैं। ठीक उसी तरह से जिस शिव की पूजा, जिस शिवलिंग को शिव का स्वरूप मान के हम आप जल चढ़ाते हैं, या वही शिव है जो ईश्वर के रूप में माना जाता, तभी वह सब कुछ देता। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाइए, अपना हॉरोस्कोप, अपना वो जन्म कुंडली अपनी लेके चले जाइए, और अगर कहीं कोई मार्केश है या कोई दुर्योग है आपके टीपन में, तो भारतवर्ष का कोई ज्योतिषी आपको शिव की पूजा बता देगा। वो कहेगा कि या तो आप रुद्राभिषेक करा लीजिए, या पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, या महामृत्युंजय का जप करा लीजिए, या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप करिए, शिव की पूजा करिए।
किसी दूसरे देवता या देवी के पास हमको आपको वो नहीं भेजता है। यह बात बहुत गौर करने की है। भारतवर्ष में तो कई देवता, कई देवियां, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर आपको रेफर करेगा तो गड़बड़ी होने पर कहेगा कि आप शिव की पूजा करिए। दैट इज द फाइनल। उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है, वहीं जाके ठहर जाएगा। ज्योतिषी भी कहेगा कि भाई महामृत्युंजय करा लीजिए, वो रुद्राभिषेक करा लीजिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, पंडित जी को बुला के ओम नमः शिवाय का जप कराइए, मार्केट चलेगा। वह क्यों नहीं दूसरे देवताओं और देवियों को आपको रेफर करता है, आपको कहता है कि उसकी पूजा करिए, काम चलेगा। छोटे मोटे मामले में तो रेफर कर देगा कि राहु की पूजा कीजिए, शनि की पूजा कीजिए, दान दीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन काल सर्प योग आ गया है, बड़े दुर्योग आ गए हैं हमारे आपके होरोस्कोप में, तो कहेगा शिव की पूजा कर लीजिए। क्यों ऐसा करता है वो? आप भी ज्योतिषी इसमें बहुत गुरु भाई हैं, हम लोगों ने भी ज्योतिष विद्या सीखी। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? इसीलिए करते हैं कि वही शिव जो है, जिसकी पूजा आप करते हैं, जिसका रुद्राभिषेक करते हैं, जिसका वो मंत्र जपते हैं आप, वह शिव ईश्वर की अवधारणा, वह शिव ईश्वर का ही नाम है। और ईश्वर से तो बड़ा कोई देवता नहीं होता, ईश्वर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो वह शिव जितना दे सकता है, जितना कर सकता है, वो जीवन दे सकता, दूसरे नहीं दे सकते। दूसरे देवताओं की क्षमता से बाहर है, क्योंकि बहुत सारे देवता तो धरती पर आए और खुद ही शरीर छोड़ना पड़ा उनको। इसीलिए ज्योतिषी आपको शिव के पास भेज देता है कि वो तो ईश्वर का नाम है, वो तो ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, वो तो ईश्वर हैं। इसीलिए जाइए, आप ईश्वर की पूजा करिए, जिसको आप शिव समझते हैं वही ईश्वर है, और वहीं से आपका निदान हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। बासुकीनाथ चले जाइए, देवघर चले जाइए, यानी शिव के पास आपको रेफर कर देगा। मैं आपसे कह रहा था, हम लोग भी उसी शिव की बात कर रहे हैं जो आपके घरों में महादेव के रूप में पूजा जाता है। और आपके घरों में जो शिव पूजे जाते हैं हजारों वर्षों से, वो वही शिव हैं जो ईश्वर हैं। वही ईश्वर है जो शिव के रूप में पूजा जाता है, जिसकी इच्छा से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। पल पल चीजें पनप रही हैं, रह रही हैं और टूट रही हैं। वही ईश्वर है, वही शिव है। जब ईश्वर की बात कही जा रही है, जब शिव का नाम ईश्वर का नाम शिव है, तो सब कुछ वही दे सकते हैं, ज्ञान भी वही दे सकते हैं। ज्योतिषी भी आपको मांगने के लिए कहते हैं तो कहते हैं शिव के पास चले जाइए, बेटा चाहिए तो, सुख चाहिए तो, रोग से निदान चाहिए तो। बहुत ऊपर का मामला है तो शिव के पास जाइए, नीचे का मामला है तब तो इधर उधर से भी हो जाए। हम लोग कह रहे हैं कि उस शिव को जो ईश्वर है, सच पूछिए तो ईश्वर का नाम ही शिव है। हमारी आध्यात्मिक धारा में ईश्वर के लिए, महेश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि आपको तो पहले से पता है कि ये गुरु हैं, आपको तो पहले से पता है कि ये देवाधिदेव हैं, ये आपको पहले से पता है कि ये मृत्युंजय हैं। सब कुछ के लिए इनके पास आप चले जाते हैं। आप जानते भी हैं कि बड़ी आसानी से दे देते हैं। अगर कुछ चीजें चढ़ती भी हैं तो ऐसी चीजें चढ़ती हैं जिसको जानवर भी नहीं खाते। वो क्या, धतूरा चढ़ता है और बेल का पत्ता चढ़ता है, जानवर भी नहीं खाते। यानी जो सहजता से उपलब्ध है वही उनको पूजा के रूप में हम आप समर्पित करते हैं। हम लोगों ने कहा कि आपको भाई पता है न कि ये गुरु हैं। जब मैं मधेपुरा में मैंने शुरू किया ये कहना कि भैया महादेव गुरु हैं,
जरा जांचिए तो उनको कि गुरु हैं कि नहीं, और गुरु को जांचने के लिए तो शिष्य होना होगा। शिष्य बनिए, शिष्य का भाव दीजिए। तो वो तो मिथिलांचल है, हमारे बड़े भाई बैठे हैं वहीं, हम लोग दोनों मजिस्ट्रेट थे, रोहतगी साहब भी बैठे हैं, ये भी वहां सेकंड ऑफिसर थे और मैं भी मजिस्ट्रेट था। तो लोग कहते थे कि जाने थी सर, महादेव तो गुरु छबे करथिन। लोग कहते थे मैथिली में कि जानते हैं महादेव तो गुरु हैं। जानते तो हम हैं कि एचईसी में एक विद्यालय है, बंगला उच्च विद्यालय, लेकिन न कभी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, न खुद पढ़े। जब सबसे बढ़िया विद्यालय है आप जानते हैं और फीस भी नहीं लगती है, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई साहब? बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए? हम लोगों ने बस यही काम किया। हम लोगों ने कहा कि आपको पता है ना कि शिव गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, वो ईश्वर ही हैं, उनसे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने कहा कि जब गुरु हैं तो जरा जुड़ के देखिए, तो गुरु से तो जब कोई जुड़ेगा तो शिष्य के रूप में जुड़ेगा, वकील से जुड़ना होगा तो क्लाइंट के रूप में जुड़ना होगा, डॉक्टर से जुड़ना होगा तो रोगी के रूप में जुड़ना होगा, या रोगी को लेके जाना होगा इलाज कराने के लिए। डॉक्टर पिता होगा तो पुत्र से जुड़ेगा, लेकिन डॉक्टर की कुर्सी पर तो रोगी से जुड़ेगा। शिक्षक की भी वही स्थिति है। शिक्षक जब भी जुड़ेगा तो अपने विद्यार्थी से जुड़ेगा, पिता होगा तो अपने पुत्र से जुड़ेगा। वही शिक्षक जब किसी का पुत्र होगा तो पिता से जुड़ेगा, लेकिन शिक्षक मात्र शिक्षक के रूप में तो विद्यार्थी से जुड़ेगा। ठीक उसी तरह से वह शिव महादेव के रूप में पूजा करने वालों से जुड़ेगा, जो उसको प्रसन्न कर लेंगे उनसे जुड़ेगा। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला, दानव का अर्थ ही होता है लेने वाला। तो गुरु के रूप में जुड़ने के लिए तो शिष्य के रूप में जुड़ना होगा, गुरु से जुड़ने के लिए शिष्य होना होगा। हम लोगों ने कहा पुट टू टेस्ट, जज बाय रिजल्ट्स। जांच लीजिए क्या लगता है आपका। और अभी हमारे रांची के वीरेंद्र भाई कह रहे थे ना कि किसी से रिश्ता बनाना है तो मान लीजिए।